सोनिया के खिलाफ उम्मीदवारी पर बोली उमा भारती, कहा मैं नहीं छोड़ सकती झांसी की सीट। मैंने उनको ये निवेदन किया है कि मैं झांसी नहीं छोड़ सकती। अब रायबरेली के बारे में डिसीजन करना या फैसला होगा, वो जो डिसीजन करेंगे मैं उसको मान्य करूंगी और मैं रायबरेली से नहीं भी लड़ूंगी तो कैंपेन करने वहां जरूर जाऊंगी। उमा भारती ने कहा रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। मैंने कहा है कि मैंने राजनाथ जी और रामलाल जी को निवेदन किया है कि मैं झांसी नहीं छोड़ सकती। अब इसमें वो रायबरेली ऐड करना चाहे या नहीं करना चाहे। उमा के बाद स्मृति ईरानी ने भी बढ़ाई बीजेपी की परेशानी, कहा अमेठी से नहीं लड़ना चाहती चुनाव। गोवा में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में स्मृति ईरानी ने जाहिर की नाराजगी, मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए गोवा पहुंची थी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के फैसले से पार्टी को झटका। राहुल और सोनिया के खिलाफ बड़े उम्मीदवार उतारने का मन बना रही थी बीजेपी। अमेठी में स्मृति ईरानी को उतारना चाहती थी पार्टी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बयान, झांसी से ही चुनाव लड़ेंगी उमा भारती। बीजेपी ने नीतीश को दिया बड़ा झटका, जेडीयू से निकाले गए साबिर अली को पार्टी में किया शामिल। कई नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए साबिर अली, मोदी की तारीफ करने पर जेडीयू ने पार्टी से निकाला था। बीजेपी में शामिल होते ही साबिर अली ने किया पार्टी का गुणगान, कहा बीजेपी देश के सामने बेहतरीन विकल्प। शख्स जिसका दूरंदेश हो, जिसको ये समझ हो कि देश को कैसे आगे लेके जाया जा सकता, ईमानदार हो, कर्मठ हो, ब्लूप्रिंट हो, जो उस नौजवानों को रोजगार दे सके, करप्शन को मिटाए, ऐसे शख्स। चुनाव से पहले बीजेपी को मिला एक मुस्लिम चेहरा। पार्टी ने कहा बिहार की राजनीति में साबिर अली की अपनी पहचान। दिग्विजय सिंह का बयान, अगर पार्टी कहेगी तो मैं बनारस में मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार। माना ही जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले हेवीवेट वाराणसी से दिग्विजय सिंह है, इसीलिए आपके नाम की चर्चा हो रही है। आप तय करेंगे कि पार्टी तय करेगी? बिल्कुल पार्टी तय करेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में रैली, आदिवासियों को लुभाने पर जोर। राहुल ने कहा आदिवासी समाज के लोगों के साथ हमारे परिवार का पुराना रिश्ता। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा, पुलिस लाठीचार्ज में कई लोग घायल। बुंदेलखंड से आए कुछ लोगों ने किया हंगामा, मुआवजे को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। शाजिया के पति साजिद मलिक के पास 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, नामांकन दाखिल करने के समय खुलासा। बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी, सहारनपुर के कांग्रेस उम्मीदवार का बेहद आपत्तिजनक भाषण। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक। सहारनपुर से कांग्रेस ने बनाया है इमरान मसूद को उम्मीदवार, देवबंद के गांव में दिया था विवादित भाषण। भाषण का बनाया था मोबाइल वीडियो, सोशल साइट्स पर वीडियो अपलोड होने पर चला धमकी का पता। मसूद ने कहा देश के सबसे बड़े खलनायक है मोदी, जारी रहेगी मोदी की खिलाफत। उकसाव भाषण पर इमरान मसूद के खिलाफ केस दर्ज, चुनाव आयोग भी लेगा मामले का संज्ञान। मेरठ में जनसभा करने पहुंची कांग्रेस उम्मीदवार नगमा की सभा में हंगामा, नगमा की झलक देखने के लिए बेकाबू हुई भीड़। नगमा की सभा में लोगों के बीच जमकर हुई धक्का मुक्की और मारपीट, एक दूसरे पर लोग फेंकते रहे कुर्सियां। मंच पर भाषण देने आई नगमा केवल लोगों को काबू करने की करती रही कोशिश, लोगों को बेकाबू देख बिना भाषण दिए ही निकल गई नगमा। भरी सभा में नगमा ने जड़ा एक शख्स को थप्पड़, भीड़ में नगमा के साथ कर रहा था बदसलूकी। घटना के बाद बढ़ाई गई नगमा की सुरक्षा। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी उम्मीदवार विनोद खन्ना का दावा, पूरे पंजाब में नहीं है आम आदमी पार्टी का कोई वजूद। चांदी चौक से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे कपिल सिब्बल का एक सभा में विरोध, लोगों ने की सिब्बल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कसापुरा इलाके के लोगों की शिकायत, 5 साल में केवल वोट मांगने इलाके में आते हैं सिब्बल। हमें किसी से कुछ नहीं लेना, हमारी पेट की लड़ाई है। हम फर्काप्रस्त लोग नहीं है, हम आरएसएस को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते, हम इंसानियत को मानते हैं। ये लोग इंसान है जो इंसानियत से हमारा काम करेगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो।
आदर्श घोटाले पर पूछे सवाल पर बोले अशोक चौहान, सीबीआई को करने देना चाहिए अपना काम। सीबीआई अपना काम कर रही है और काम करें। सीबीआई के ऊपर न तो मेरा नियंत्रण है, न तो हमारे पार्टी का नियंत्रण है, न तो हमारी गवर्नमेंट का नियंत्रण है। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इसलिए उनके कोई भी फैसले पे बयान करना मैं उचित नहीं समझता। चांदी चौक से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे कपिल सिब्बल का एक सभा में विरोध, लोगों ने की सिब्बल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कसाबपुरा इलाके के लोगों की शिकायत, 5 साल में केवल वोट मांगने इलाके में आते हैं सिब्बल। हमें किसी से कुछ नहीं लेना, हमारी पेट की लड़ाई है, हम फर्काप्रस्त। केजरीवाल ने हरियाणा की हुड्डा सरकार पर बोला हमला, 3 दिन हरियाणा के अलग अलग शहरों में है केजरीवाल का रोड शो। जो देश के लिए लड़ रहा है और दूसरा आपका मुख्यमंत्री है जो सोनिया गांधी के लिए लड़ रहा है। अब तय आपको करने, आप इसको वोट दोगे कि सोनिया गांधी वालों को वोट दोगे। दिल्ली से रोहतक और रोहतक से जींद पहुंचेंगे केजरीवाल, जींद से चंडीगढ़ के बीच करेंगे रोड शो। कांग्रेस पार्टी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की नई सूची, वाराणसी से पार्टी उम्मीदवार के भी ऐलान की उम्मीद। बीसीसीआई का बदला बॉस, आईपीएल 7 का कामकाज देखेंगे सुनील गावस्कर, सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। श्रीनिवासन की गई कुर्सी, बोर्ड के सीनियर उपाध्यक्ष शिवलाल यादव देखेंगे प्रशासनिक कामकाज। श्रीनिवासन को हटाया गया है जब तक मामला यहाँ पे चलेगा, सब ड्यूटीज जब तक मामला यहाँ चलेगा। और आईपीएल मैच के दौरान में बीसीसीआई का अध्यक्ष का कार्यभार सुनील गावस्कर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नहीं लगेगी आईपीएल 7 पर रोक, किसी खिलाड़ी पर भी नहीं लगेगी पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सीईओ सुंदर रमन पर गावस्कर ले फैसला, 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। बीसीसीआई के वकील आर्यमा सुंदरम की दलील, कहा 16 अप्रैल को पुरजोर तरीके से रखेंगे बीसीसीआई का पक्ष। मुद्दल को उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ होगी क्रिकेट की गंदगी। राजीव शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संतुलित बताया, कहा अभी अंतरिम फैसला, फाइनल फैसले का इंतजार करिए। जब इसका कॉग्निजेंस लिया तो उनका कि ठीक है, जो आप उचित समझते हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। इसलिए कोर्ट ने जो अरेंजमेंट बनाया उस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। धोनी का नाम उछालने के बाद को राजीव शुक्ला ने बताया गलत, कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी खेलने की दे दी है मंजूरी। भारतीय सेना का बड़ा नुकसान, ग्वालियर के पास हरक्यूलिस C-130J विमान दुर्घटनाग्रस्त। ट्रेनिंग पर था हरक्यूलिस C-130J विमान, आगरा से भरी थी उड़ान। हादसे में पायलट और क्रू मेंबर मौत की आशंका, 5 लोग थे सवार। विदेशी फंडिंग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा कांग्रेस और बीजेपी के फंडिंग की हो जांच। हाईकोर्ट ने 6 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश, प्रशांत भूषण ने दाखिल की। जम्मू के करीब कठुआ के आर्मी कैंप में अब भी जारी है सेना का ऑपरेशन, सुबह 8 बजे घुसे थे आतंकी। सेना कैंप में पहुंचे कमांडो, धमाके के बाद 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद। आतंकी हमले की वजह से जम्मू पठानकोट रेल रूट ठप, दिल्ली और मुंबई जाने वाली गाड़ियों पर असर। सेना की वर्दी में थे आतंकी, कैंप से पहले दयालचक रोड पर किया था हमला, लूटी थी बोलेरो गाड़ी। आतंकियों ने ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड से किया था हमला, 1 की मौत, 3 जख्मी। इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ राजस्थान पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी, 5 आतंकवादी सीकर से गिरफ्तार। गिरफ्तार आतंकियों में 3 छात्र, 1 टाइपिस्ट और 1 पेंटर। भीड़भाड़ वाले इलाकों में बम ब्लास्ट करने का मिला था टारगेट, बम ब्लास्ट के लिए दी गई थी ट्रेनिंग। इंडियन मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकी वकास ने दी थी बम ब्लास्ट की ट्रेनिंग। आतंकियों से कई अहम सुराग मिलने की संभावना।
हाल ही में राजस्थान के कई शहरों से गिरफ्तार किए गए थे 6 आतंकी चुनाव के पहले इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ने में बड़ी कामयाबी। नालंदा के चंदौरा में पुलिस बनी लोगों के गुस्से का निशाना। दरोगा समेत 2 पुलिस वालों को भीड़ ने किया अधमरा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 31 पर जाम खुलवाने गए थे पुलिस वाले। लोगों ने पुलिस की पिटाई की और एक पुलिस जीप को किया आग के हवाले। एक 5 साल की बच्ची की गुमशुदगी के बाद हुई हत्या पर गुस्से में थे गांव वाले। गांव वालों ने लगाया NH 31 पर जाम। मुंबई के बोरीवली में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी। बच्ची के मामा ने ही किया मासूम के साथ दुष्कर्म। बोरीवली के गणपत पाटिल नगर की है वारदात। मामला दर्ज कर पुलिस कर रही जांच। आरोपी मामा गिरफ्तार। वर्ल्ड T20 में टीम इंडिया का मुकाबला आज मेजबान बांग्लादेश से। आज जीते तो सेमीफाइनल में एंट्री पक्की। अभी तक जीत के घोड़े पर सवार है टीम इंडिया। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज को चटाई है धूल। अभी तक खेले एक मुकाबले में बांग्लादेश को मिली है हार। वेस्टइंडीज ने 73 रनों से दी थी मात। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में युवराज पर रहेगी फैंस की नजर। अब तक टूर्नामेंट में पूरी तरह नाकाम रहे हैं युवराज। आज होने वाले दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। अपना पहला मैच पाकिस्तान से हार चुका है ऑस्ट्रेलिया। गुरुवार को वर्ल्ड T20 में इंग्लैंड के ओपनर एलेक्स हेल्स ने ठोका शतक। 64 गेंदों पर 116 रन की पारी खेली। हेल्स की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। 4 गेंद बाकी रहते हासिल किया 190 रनों का लक्ष्य। श्रीलंका ने पहले खेलकर बनाए थे 189 रन। जयवर्धने और दिलशान ने बनाया अर्धशतक। दक्षिण अफ्रीका ने करीबी मुकाबले में नीदरलैंड को हराया। लक्ष्य से महज 5 रन दूर रह गया नीदरलैंड। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलकर बना 145 रन 139 रन पर ढेर हो गई नीदरलैंड की टीम।